आज धूप खिली हुई थी और माया अपनी माँ सुमित्रा के साथ अपने खेत में खड़ी थी, जहां उनकी मेहनत का फल पककर तैयार था। आधे खेत में सुगंधित बासमती धान लहरा रहा था और बाकी में पत्ता गोभी, धनिया, हरी मिर्च और टमाटर जैसी ताजी हरी सब्जियां लहला रही। चलो बेटी, जितनी भी फसल हुई है उसका आधा हिस्सा बाजार में बेच देते हैं और आधा हम अपने खाने के लिए रख लेते हैं, वरना हम साल भर खाएंगे क्या। अगले दिन दोनों माँ बेटी आधी फसल लेकर पास की मंडी में बेचने चली गईं। मंडी में उन्हें उतनी फसल के सिर्फ 50,000 रुपए मिले। अरे भाई साहब, ये तो बहुत कम पैसे दिए आपने, इससे ज्यादा तो फसल पैदा करने में लग गया हमारा। व्यापारी ने जवाब दिया, बहन जी, इस बार सरकार ने धान के रेट बहुत कम कर दिए हैं। मैं आपको अपनी जेब से तो दे नहीं सकता, अब जो है वो रख लीजिए। माया ने अपनी माँ से कहा, माँ, अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें इनकी क्या गलती। जो भी मिल रहा है ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास तो अभी फूटी कौड़ी भी नहीं है। दोनों माँ बेटी पैसे लेकर अपने साधारण से घर आ गई। अगली सुबह उनके दरवाजे पर कुछ आदमी आ गए। बहन जी, सुना है आपने फसल बेच दी है, अब जल्दी से सारी उधारी चुका दीजिए। माया और सुमित्रा ने एक दूसरे को देखा। सुमित्रा ने 30,000 रुपए निकाल कर उस आदमी को दे दिए। अरे ये क्या पकड़ा रही हो बहन जी, आपको मालूम है ना, पूरा साल खेती करने के लिए सारा पैसा मैंने ही आपको दिया है। चाहे पानी लगाना हो, खेत जोतना हो, खाद डालनी हो, बीज लगाने हो, ये सब मिलाकर टोटल 70,000 रुपए हुए थे। भूल गई आप? हाँ भाई साहब, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन आपको तो खबर लगी गई होगी कि इस बार सरकार ने फसल के रेट बहुत कम कर दिए हैं। अभी इतना ले लीजिए, हम जल्दी आपको बाकी के पैसे लौटा देंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को बहुत दिनों से जानता हूँ, इसलिए भरोसा कर लेता हूँ। पैसे लेकर वे लोग चले गए। इधर माया और सुमित्रा ने अपने खर्चे के लिए 20,000 रुपए बचा लिए थे। लेकिन बेटी, खेती किसानी करने से क्या फायदा, फसल के रेट अच्छे मिलते नहीं, हर साल कर्जा अलग से चढ़ा जाता है हम पे। हमें तो उतना पैसा भी नहीं मिलता जितना फसल उगाने में लग जाता है, तो फायदा ही क्या। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, अभी हमारे पास आधी फसल तो है ना, खेती के अलावा हम क्या कर सकते हैं। मैं कुछ न कुछ सोच लूंगी। फिलहाल आज शाम को गांव के चौक पर चलते हैं पकौड़ी खाने। शाम को दोनों माँ बेटी गांव के चौक पर पहुंची। वहां एक पकौड़ी वाला कालू था। सारे गांव वाले उससे पकौड़ी खा रहे थे। माँ, गांव वाले एक नंबर के चटोरे हैं, शाम होते ही पकौड़ी खाने आ जाते हैं। चलिए हम लोग भी खाते हैं। दोनों माँ बेटी पकौड़ी खाने लगी। तभी अचानक कुछ गांव वालों ने कहा, अरे हम लोग हर रोज पकौड़ी खाकर बोर हो गए हैं भैया, लेकिन इसके अलावा यहाँ कुछ मिलता भी नहीं। इतना पैसा भी नहीं है कि शहर जाकर बर्गर पिज्जा खा सकें। हाँ चाचा, ये आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ नया अगर यहाँ पर मिलने लगे तो मजा ही आ जाए। अरे आप लोग नए के चक्कर में मत रहो, पकौड़ी से अच्छा कुछ नहीं होता है, बता रहे हैं। उन गांव वालों की बातें माया बड़े ध्यान से सुन रही थी। पकौड़ी खाकर दोनों माँ बेटी घर वापस आ गई। तभी माया ने कहा, माँ, आपने सुना था ना कि गांव वाले क्या कह रहे थे। उनकी दिली इच्छा है कि उस चौक पर कुछ नया फास्ट फूड मिले, तो हम लोग वहां पर पत्ता गोभी फ्राइड राइस बनाकर बेचते हैं। चावल, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, धनिया, हरी मिर्च, ये सब कुछ तो हमारे पास है ही। क्या बात है बेटी, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। पहले दिन से हमारा फ्राइड राइस बिकने लगेगा। अगले दिन दोनों माँ बेटी ने मिलकर कालू पकौड़ी वाले के ठीक सामने अपना फ्राइड राइस का ठेला लगा लिया। गांव वालों की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, सारे गांव वाले उधर खींचे चले आए। अरे बिटिया, ये क्या है? चाचा, ये पत्ता गोभी फ्राइड राइस है, शहरों में ये बहुत बिकता है। आप लोगों ने कल कहा था ना कि कुछ नया होना चाहिए, इसीलिए हम दोनों माँ बेटी आप सबके लिए कुछ नया लेकर आए हैं। अरे तो जल्दी से हम सबको एक एक प्लेट फ्राइड राइस खिला दीजिए, वैसे देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। माया ने सबको एक एक प्लेट फ्राइड राइस दिया। फ्राइड राइस खाकर सबको मजा आ गया। वाह क्या स्वाद है बेटी, वाह मजा ही आ गया फ्राइड राइस खाकर। इस तरह गांव वालों को अब कुछ नया मिलने लगा था, इसलिए कालू के पास कोई भी पकौड़ी खाने नहीं जाता था। वो सामने खड़ा होकर माया और सुमित्रा से जलता रहता था। इन दोनों ने तो मेरा धंधा ही चौपट कर दिया है।
मैं इस धंधे में और इस चौक पर बहुत पुराना हूं। मुझसे ज्यादा दिमाग ये दोनों नहीं लगा पाएंगी। अब देखो मैं करता हूं। अगले ही दिन कालू ने भी पत्ता गोभी फ्राइड राइस बेचना शुरू कर दिया। उसने अपने फ्राइड राइस में कुछ अनोखे मसाले मिला दिए, जिससे अब गांव के लोगों को उसका स्वाद ज्यादा पसंद आया और सारे लोग कालू की ही दुकान पर जाने लगे। इधर माया और उसकी माँ परेशान हो गईं। बेटी, हमारी दुकान पर तो अब सिर्फ गिने चुने लोग ही आते हैं। हमारा तो धंधा ही चौपट कर दिया इसने। माँ, ये कालू अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, लेकिन ये तो सिर्फ गांव में ही रहा है। मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैं आज रात ही इंटरनेट पर कुछ देखती हूँ। रात में माया ने हॉट प्लेट सिजलर चाइनीज फ्राइड राइस के बारे में देखा। ये तो बिल्कुल नया है हमारे गांव के लिए। इसमें मंचूरियन भी है, पत्ता गोभी है, सब कुछ है। लेकिन ये सिजलर प्लेट मैं कहाँ से लाऊंगी? इतने पैसे भी नहीं बचे मेरे पास कि शहर जाकर सिजलर प्लेट ला सकूं। अगली शाम वे दोनों माँ बेटी अपने ठेले पर पहुंची। सबसे पहले माया ने मंचूरियन बना लिया, फिर उसने फ्राइड राइस भी बना लिया, फिर उसके ऊपर फिंगर चिप्स फ्राई करके डाल दिया। कालू की दुकान पर सारे लोग फ्राइड राइस खाने में लगे हुए थे। ये सब क्या कर रही हो बेटी? माँ, बस देखती जाइए। माया ने तवे को बिल्कुल लाल होने तक गरम कर लिया। फिर उसने पत्ता गोभी के ऊपर वाले हिस्से निकाल लिए और उसे गरम तवे पर रख दिया। फिर सारा मंचूरियन, फिंगर चिप्स, फ्राइड राइस सब कुछ गोभी के पत्ते पर रख दिया। सबको उसकी महक बहुत पसंद आई। अरे भैया, ये कैसी मनमोहक महक है गांव वालों। चलो भैया, माया बेटी के पास चलते हैं। सारे लोग अब माया की दुकान पर आ गए। गांव वाले उसकी नई डिश देखकर हैरान रह गए। हैरान मत हो गांव वालों, ये चाइनीज हॉट प्लेट सिजलर पत्ता गोभी फ्राइड राइस है। भारत में इसे सिर्फ कुछ लोग ही बना पाते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। हाँ दीदी, इस डिश के बारे में मैंने भी वीडियो में देखा है, पर खाया कभी नहीं। आपको बनाना आता है ये हमें जानकर बहुत खुशी हुई। तो अब माया की दुकान फिर से चलने लगी। कालू उस गांव से कभी बाहर नहीं निकला था, इसलिए वो हॉट प्लेट सिजलर फ्राइड राइस नहीं बना पाया। ऐसे ही 2-3 साल बीत गए। माया अपने पैसों का बिल्कुल दिखावा नहीं करती। फिर एक रोज कालू ने दिमाग लगाया। वो भागकर माया के ठेले पर आया। बहन जी, मेरी दुकान तो चल नहीं रही। आप लोग मुझे अपनी दुकान पर काम पर रख लो। ठीक है, हमें वैसे भी एक कर्मचारी की जरूरत थी। अब कालू उनकी दुकान पर काम करने लगा। 2 महीने में उसने भी हॉट प्लेट सिजलर वाली पत्ता गोभी का चाइनीज फ्राइड राइस बनाना सीख लिया। अब उसने माया के ठेले पर काम छोड़ दिया और खुद अपनी दुकान लगा ली। अगले दिन से वहां पर माया का ठेला लगना बंद हो गया। अब मैं अकेला फिर से उस मार्केट में ऐश करूंगा। भगा दिया मैंने उन दोनों माँ बेटी को। तभी वहां कुछ गांव वाले आ गए। अरे कालू, पागल हो गए हो क्या? क्यों पागल ना हूं काका, मेरे सामने दोनों माँ बेटी टिक नहीं पाई, भाग गई ना ये मार्केट छोड़कर। अरे कालू, तुम हमारे साथ चलो, कुछ दिखाना है। गांव वाले उसे गांव के बाहर मेन रोड पर लेकर गए। वहां पर माया और उसकी माँ का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, जिसमें बड़े बड़े लोग कार से हॉट प्लेट सिजलर पत्ता गोभी फ्राइड राइस खाने आए थे। कालू अंदर गया और माँ बेटी से माफी मांगने लगा। मैंने हमेशा आप दोनों को नीचा दिखाने की कोशिश की। आप लोगों से ही काम सीख कर मैंने अलग दुकान लगा ली। मैं आप लोगों से जलता था, पर आपने तो इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया जिसमें इतने बड़े बड़े लोग आते हैं। कालू ने आगे कहा, इसीलिए किसी से जलो मत। आप लोग मुझे भी नौकरी पर रख लो। इस बार मैं सच में नौकरी ही मांग रहा हूं। वहां धूप में खड़े खड़े इस उम्र में हालत खराब हो जाती है। ठीक है, आप यहीं काम कीजिए। उस दिन के बाद कालू भी उनके रेस्टोरेंट में काम करने लगा और सब खुशी खुशी रहने लगे।